देखिए साथी, कहीं ना कहीं एक बार मामला आप तो डबल बेंच जाना ही है, और सरकार डबल बेंच नहीं जाएगी ये तय है। और एक चीज़ आपको बता दें, जो 6800 के हमारे साथी हैं जो भटक गए थे। जितेंद्र भाई शेयर कर दो आप। जो 6800 के हमारे साथी भटक गए थे, जो कह रहे थे 6800 में ही आरक्षण पूरा हो गया, तो कहीं ना कहीं वो अब खत्म हो गए। खत्म इसलिए हो गए क्योंकि स्वार्थ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। देखिए, हम लोगों ने कभी 6800 का विरोध नहीं किया, लेकिन वो महाअचयनित लोग आज हो गए हैं ना। तो वो लोग बोलते थे 6800 में ही 27-21 पूरा हो गया। जानते हो वो गणित कैसे लगाते थे सोशल मीडिया पे? 6800 बराबर 27-21, 27-21 बराबर 6800, मतलब चाहे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चाहे जैसे भी वो कहें, मतलब उनका 27-21 6800 में पूरा हो गया। ठीक है। और दूसरी बात, देखिए मैं पहले सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि डकैतों और चोरों की बात है। देखिए हमारे सामने इस समय सुप्रीम कोर्ट में जोड़ने की 3 टीम है। देखिए, एक टीम तो जो है कि हमारी पुरानी टीम भास्कर सिंह यादव और सुशील कश्यप वाली टीम है, और एक है अजय जायसवाल की टीम है, और उसके बाद सुबोध यादव हैं, और उसके बाद उसमें अशोक यादव हैं, और मतलब यही 2 लोग हैं। और कहा जाए तो ये दोनों टीमों का फुल प्रूफ प्लान है पैसा लूटने का। देखिए इसमें कुछ बी टीम का तमगा भी प्राप्त है, अजय जायसवाल जैसे लोग हैं। और अजय जायसवाल बी टीम जैसे मतलब कहें तो वो जो 6800 के चयनित हैं, उनके लीडरों की तरफ से काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, वह अपने ग्रुपों में जो है लोगों से मतलब अभी से लूटपाट मचा दिए। सोचिए, अभी से अगर लूटपाट मचा दिए तुम, तो तुम केस क्या लड़ोगे बताइए? अभी मैं आपको एक वाकया बता रहा हूँ। एक सिस्टर थी, पारुल शाहजहाँपुर की थी। उनको याची बनाने के लगभग दिसंबर में, जब 8 दिसंबर को हमारा ऑर्डर रिजर्व हुआ, उसके पहले वो पैसा लिया था उनसे। लगभग 5000 रुपये लिया था एक याची बनाने। अजय जायसवाल, ठीक है, बोला मैं अपनी टीम के साथ जितने लोग हैं, मैं अपनी टीम के साथ जो है कि उनको याची बना दूंगा। ठीक है। बाद में पैसा सितंबर अक्टूबर में लिया था, और 5000 रुपये पूरे लिया था याची बनाने का। और दूसरी बात, 5000 रुपया तुम लिए, ठीक है, लेकिन जब पैसा लिए तो कम से कम याची तो तुमको बना देना चाहिए था। लेकिन वही हुआ कि मतलब पैसा कमाने की लत है, तो फिर कहाँ से याची बनाएंगे? और दूसरी बात, पैसा 5000 रुपया लेने के बाद उनको गुमराह करता रहा इतने दिन तक। जब 8 दिसंबर को लखनऊ में ऑर्डर रिजर्व होता है, तो उसके बाद बोलता है कि हम आपको याची बना दिए। बाद में उनको जनवरी तक गुमराह करता रहा। तो हमारे मोबाइल नंबर पे किसी तरह उनको हमारा नंबर मिला, तो उन्होंने नंबर निकाल के हमारे यहाँ फ़ोन किया। तो हमसे सारी बातें उन्होंने बताया। जो सारी बातें बताने के हिसाब से हमें तो लग रहा, प्रथम दृष्टया हमें लग रहा था कि इनके साथ लूटपाट हुई है। तो हमने सारे बात को समझा, उनसे स्क्रीनशॉट मंगाया पेमेंट का स्क्रीनशॉट मंगाया। उसके बाद जो उनको पीडीएफ बना के भेजा गया। तो सोचिए, अजय जायसवाल की तरफ से फर्जी स्क्रीनशॉट उनको भेजा गया था। समझ रहे हैं आप लोग? जो कोई याचिका नहीं पड़ी थी। और सोचो, 8 दिसंबर को ऑर्डर रिजर्व हुआ था, उसी दिन दिखा रहा केस फाइल हुआ है। केस तो भाई हमें नहीं पता है, उनका नंबर हमारे पास है। जब तो बेचारी बहुत परेशान थी, और उनको बाद में हमने अपने दबाव से उनको याची बनवाया। फिर आप आगे सुनिए, मैं बता रहा हूँ क्या क्या हुआ उनके साथ। तो 5000 रुपया इसने लिया। लेने के बाद बोला हम आपको याची बना दी, लेकिन याची नहीं बनाया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो रोज़ उनको गुमराह करता रहा। फिर हमें वो फ़ोन की, तो हमने इसको फ़ोन लाया कॉन्फ्रेंस के द्वारा, उनको लाइन पे लिया। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, वीरेंद्र भाई और केशव भाई शेयर कर दीजिए जहाँ ग्रुप में आप लोगों, फेसबुक व्हाट्सअप में। अर्जुन भाई नमस्कार। तो हुआ क्या कि 5000 रुपये लेके उनको फर्जी स्क्रीनशॉट दिया, और फर्जी ऑर्डर भेज दिया उनको, मैं आपको याची बना दिया हूँ। ठीक है। और यही अजय टीम बी टीम वाला, अजय जायसवाल अयोध्या वाला। उसके बाद जो है कि आज अपनी भी टीम में पैसे की बंदरबाट कर रहे हैं लोग, सभी लोग मिलकर। तो पैसे की बंदरबाट हो नहीं पा रही है, इसीलिए जो है कि आज टीम खत्म होती दिख रही है। और उसके बाद हमने फ़ोन किया उसको, कॉन्फ्रेंस लेके पारुल को पूछा कि भाई 5000 रुपये में कौन सा याची बनाया तुम बताओ। तो बोला कि याची बना दिए हमने, अशोक को पैसे दिए 5000 रुपये, और सुबोध को याचिका डाल रहे थे, उसी में हम उनको शामिल कराए थे। समझ रहे आप लोग? फिर उसके बाद जो है कि हम कहे ठीक है, अच्छा चलो जो भी हुआ ठीक है, इनके साथ कम से कम इनका नाम कोर्ट में पहुंचा दो। तो बाद में बोला हमने अशोक को पैसे दे दिए, अशोक यादव जो इस समय उसकी टीम में काम कर रहे हैं। और हम कहे 5000 में कौन है याची? बोला हमने 5000 रुपये अशोक को दे दिया। तो हमने कहा कि भाई 5000 रुपये में अगर अशोक को तुम दिए, 5000 रुपये लेने के बाद भी तुम याचिका में नाम नहीं डाले, तो सोचो कितना अन्याय तुम लोग इसके साथ किए हो। फिर उसके बाद हमने दोबारा लगभग 2-3 दिन बाद फिर फ़ोन मिलाया, कहा कि क्या हुआ, इनका याचिका में नाम पड़ा कहीं, फिर से बताओ। तो बोला कि ऐसा हम अशोक को दे दिए हैं, और अशोक को याचिका अभी फाइल कर रहे हैं इलाहाबाद में, उसमें नाम डाल देंगे। ठीक है। तो फिर बाद में हम कहा कि हमको बताए 5000 रुपये तुम लिए,
तो इतने पैसा में क्या किया तुम? बोला कि हम कुछ पैसे अशोक को दे दिए, कुछ पैसे जो हम तीसरे के माध्यम थर्ड पर्सन को दिलवाए थे। भाई थर्ड पर्सन को तुम्हारे टीम में सुबोध, अशोक और तुम 3 लोग वर्क कर रहे थे, तो भाई कौन लूटपाट किया उनके साथ? तो बताओ। तो गुमराह करता रहा, कहा अशोक को दिए हैं, सुबोध को दिए हैं। तो बाद में जो है कि पता चला कि पैसा ये लोग अपने अंदर बांट कर लिए। ठीक है भाई, हमारे यहाँ जो जानकारी निकल के आई वही तुम बताएंगे। फिर दूसरी बात, हम उसको परेशान करते रहे कि याची इनको बनाओ या तो इनको 5,000 रुपये वापस करो। तो फिर जाके उसकी टीम में जो अशोक हैं, बोला पैसे ले लिए, पैसे फिर हम कहे पैसे दे दो वापस, हमें पैसे वापस करा दो जब याची नहीं बनाना तो उसके बाद बोला कि पैसे नहीं दे रहे हैं अशोक। तो हमने कहा ठीक है चलो, पैसे नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन इनको तुम लोग को याची बनाना पड़ेगा आज या तो कल। बहुत हमने प्रेस किया, काफ़ी उल्टा सीधा भी हुआ उसको हमारे बीच में, लेकिन जाके अशोक यादव से एक याचिका जा रही थी किसी की इलाहाबाद में, उसमें उनको हमने पारुल को ऐड कराया। जो लोग शाहजहाँपुर के हैं वो लोग जानते हैं पारुल शाहजहाँपुर को, और कोई इसमें झूठ नहीं है, इतने बड़े लाइव में मैं झूठ नहीं बोल सकता। और जिसको पूरा व्यक्तिगत सबूत देना हो हमसे एक बार फ़ोन करके ले सकता है। और जानते हैं इतना ही नहीं, याची उनको बनाया, तो उसके बाद जो है याची बनाने के साथ साथ सोच लो मतलब कितना गलत उनके साथ किया। एक बार आर्डर इलाहाबाद का कोई दूसरा भेज दिया, फिर हमने कहा बताओ ये आर्डर जब भेजे हो तुम, तो तुमको डेट वाई जो है उसके पहले जब तुम्हारी याचिका पड़ी, तुम उसके पहले का आर्डर भेज दो। जैसे मान लीजिए राउंड फिगर समथिंग अगर कहा है तो 15 जनवरी को तुम्हारी याचिका पड़ी, तो तुम 13 जनवरी का आर्डर भेज दे रहे हो। बताओ। दीपक पटेल भाई थोड़ा सा नेटवर्क वीक है, वीडियो इसलिए नहीं आ रहा है, तो आप लोग वॉइस सुनिए। बताओ 15 को तुम याचिका फाइल कर रहे हो और 13 जनवरी को एक हाई कोर्ट में आर्डर पास हुआ, तुम उसको आर्डर को थमारे पारुल शाहजहाँपुर को। तो बताओ कितना बड़ा अन्याय तुम कर रहे हो। फिर हुआ कि हमने एक बार फ़ोन लगाया इसको कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो बोला कि ऐसा हमने अशोक को दे दिया पैसा, तो अब वो याचिका फाइल कर देंगे, तो बाद में जाके अभी जल्द उसका लगभग 15-20 दिन पहले उनको याचिका में नाम दिया, और पता ना आर्डर अभी तक दिया कि नहीं। और सुनिए, झूठे लाइव में अफवाह फैला रहा था, लोगों से हमारे ग्रुप में लोगों से पर्सनल पैसे मांग रहा था, ग्रुप से नंबर निकाल के कि आपको मैं याची बना दूंगा। भाई आप सभी लोग याची बना रहे हैं, आपको कोई दिक्कत थोड़े है। अगर आपको जिसको जुड़ना होगा वो आपसे जुड़ जाएगा, जिसको हमसे दिक्कत है आपसे जुड़ जाएगा। भाई देखिए, लड़ाई सब लोग लड़ने आए हैं। और आपको बता दें इसमें देखिए एक टीम ऐसी है, उसका पूरा मूवमेंट प्लान सेट है कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे हम। और जब तक कि लोग बोल रहे थे सिंगल बेंच में याचियों के लिए हम कर देंगे, बताइए 4-4 बार। पहले तो एक बार थोड़ा सा बी टीम वालों के लिए बोलते हैं, जो आज पैसे के चक्कर में अपने आपस में लड़ गए सब। और अभी सोचिए 1 हफ्ते भी नहीं हुआ याचिका डालने का प्रोसेस शुरू किए हुए, अभी से ही पैसे की बंदरबाट होने लगी अजय जायसवाल की टीम में, पैसे की डिमांड होने लगी, लोगों में आपस में खींचातानी होने लगी, इसलिए आज वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हो गई है। दूसरी बात, आज अजय जायसवाल अवार्ड बॉर्ड कर रहा है, उसकी टीम जो है कि पूरा बिखर गई है, क्योंकि पैसे के चक्कर में लोगों से उल्टा सीधा बोल रहे हैं सब लोग। तो कहीं ना कहीं सभी लोग याची बनिए, लेकिन समझ के बनिए, क्योंकि जानते हैं कि अगर आपका पैसा ऐसे जगह जाए जहाँ पे एक जेन्युइन मतलब आपका नाम हो कोर्ट में, और एक सीनियर के माध्यम से आप कोर्ट में पहुँच गए। और जानते हैं, मैं आप लोगों को एक बताता हूँ एक चीज़, अपनी बातें बताते रहा हूँ। मैं कपिल देव सर को अपीयर कर लिया हूँ अपने केस में, और उनको कल हमने डॉक्यूमेंट वगैरह सारा दे दिया है। और दूसरी बात, जैसे कल हमें कुछ और डॉक्यूमेंट वहाँ प्रोवाइड कराना उनको, और इसके बाद सारा प्रोसेस हमारा शुरू ही हो गया है। और जिसको भी मैं पूरे प्रदेश से आह्वान करता हूँ, जिस भी साथी को मेरे साथ वर्क करना हो मेरे साथ आ सकता है, खुला चैलेंज है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी हमारे साथ वर्क करेगा एकदम पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ करना पड़ेगा वर्क। ना कि आप जो है कि कुछ याचियों का पैसा अपने अकाउंट में मंगाओ और फिर बाद में आप अपना अलग याचिका फाइल करो, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जो पानी की तरह अगर ईमानदारी से काम करना हमारे साथ चाहता है वो आए, उसका स्वागत है। बाकी चोरों और चंडालों के साथ हम कभी वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास एक लोग भाई साहब फ़ोन किए थे कि आप हमारे साथ आ जाओ, हमारी टीम में 50 लोग हैं, हमारे साथ वर्क करो। तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ हो चाहे लखनऊ हो चाहे जहाँ भी हो, किसी का एक पैसा आज तक खाया नहीं हूँ। ना मुझे बी टीम का सदस्य कह सकता है, ना मुझे ए टीम का सदस्य कह सकता है। मैं अपनी अलग टीम बना के चल रहा हूँ, और मेरी टीम में 4-5 लोग हैं। रोहित हैं, रोहित चौधरी मुरादाबाद, राजकुमार अयोध्या, और उपेंद्र भैया, और असंतोष भाई, और हम 5-6 डॉक्टर साहब एक हैं, कमलेश डॉक्टर, जो लखनऊ के हैं, और उनको सभी लोग जानते हुए हैं बाकायदे। तो हमारी टीम में 4-5 लोग वर्क कर रहे हैं, बाकी सभी ने सहमति से हमें प्रमोट किया है। बाकी
इन सब की टीमों में जो है कि चोर चंडाली चल रही है, तो आप लोग इनसे बचिए। देखिए आप लोग याची इसी से बनिए, लेकिन हाँ उसी के माध्यम से बनिए जिसके पास सीनियर वकील हो, और सीनियर एडवोकेट के साथ साथ जिस टीम में ईमानदारी से काम हो, तो पारदर्शिता की कोई दिक्कत नहीं हो, अब जब चाहें तब हिसाब ले लें। और दूसरी बात रही, एक दूसरी टीम का मैं बता देता हूँ, जो लगभग सिंगल में जब मामला चल रहा था 1356 का, तो कम से कम 20 बार पैसा मांगा गया होगा। लोगों को जानते हो किससे डराया और धमकाया जाता है कि याचिका से आपका नाम निकाल देंगे। शिवशंकर भैया नमस्कार, याचिका से आपका नाम निकाल देंगे, और अगर आप काउंटर रिज्वाइंडर लग रहा है उसमें पैसे नहीं दोगे तो उसमें मैं आपका नाम निकाल दूंगा। और हाँ, एक उनकी टीम का एक सदस्य भोदू अगर कहें तो उसको, क्योंकि वह भी लोगों से काउंटर रिज्वाइंडर के नाम पे कई बार पैसे लिए। आज उन्हीं सब की देन है कि 1356 मामले पे याची लाभ नहीं मिल पाया। एक चीज़ बताओ आप, अगर आप 10,000 याची बना दोगे तो कौन से ऐसे लोग हैं जो 10,000 याची लाभ देते हैं आपको? जब 72,000 का मामला चल रहा था याची लाभ का, उसमें राउंड फिगर हमारे शिवशंकर भाई जुड़े लाइव में, वो जानते हुए 72,000 के अभ्यर्थी हैं, करीब करीब हमारे समझ से 150-2,000 ही अभ्यर्थी थे उसमें याची लाभ की कंडीशन में। तो उसमें गवर्नमेंट ने जो पीक टाइम में कोर्ट में पहुंच गए थे उनको याची लाभ दे दिया, और बाकी इसी तरह आज तक तो उसमें 50,000 से लोग ज़्यादा याची बन चुके हैं। क्या सबको याची लाभ मिल जाएगा? मैं गारंटी बता रहा हूँ कि अब इस 1356 में याची लाभ ना मिलने का कंडीशन यही है कि हमारे जो लड़ने वाले थे, जो 1356 पे अपनी छाती पीट के कहते थे इसके पैरवी करता नेतृत्व करता हमें, उन्हीं की देन है कि आज याची लाभ नहीं मिल पाया है। आज मैं तो याची लाभ की कंडीशन समझौते की कम से कम 3 बार वो मतलब नंबर आया, सरकार ने प्रपोजल रखा कि समझौता आप लोग कर लीजिए, याची लाभ मिल जाएगा। लेकिन वो लोगों का फुल प्रूफ प्लान था कि मामला डबल बेंच जाए, और डबल बेंच हम याची बनाए, उसके बाद डबल बेंच में फिर सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाएँ। और आपको बता दे रहा हूँ, यहीं लाइव मेरा सेव कर लीजिएगा 1 सेकंड का आप लोग कहीं वीडियो में, कि सुप्रीम कोर्ट तक भर्ती उनका पूरा प्लान है ले जाने का, समझ रहे हैं। और जो लोग आज उनकी टीम की तरफ से दलाली कर रहे हैं ना, तो आपको बता दें यही दल्ले मक्कार हैं जो अभी 6 महीने केस डिले हो जाएगा तो उनकी टीम से विरोध करते हैं, भटक के कहते हैं कि हम लोगों ने गलती की। तो बेवड़ो, गलती आज कर रहे हो ना, गलती तो आज करो, इसकी सज़ा तुम सालों साल भुगतोगे, जानते हो तुम्हारी पीढ़ियाँ भुगतोगी। और तुम उनके भरोसे सोच रहे हो कि हमको याची लाभ दिला देंगे। याची लाभ तब मिलता है जब 2-400 लोग होते हैं, 2-4 हज़ार होते हैं, नहीं कि 15-20 हज़ार आप याची बना दो तो मतलब याची कम से कम 150-2,000 याची रहे होते तो आपको याची लाभ मिलता। इन्हीं की टीम का एक बैकडोर से आदमी काम करता है जो इस भर्ती में है भी नहीं, जो भर्ती में फेल था। हाँ शिवशंकर भाई सही करा, 1129 लोग मात्र थे 72,000 भर्ती में, 839 लोग को याची लाभ मिला। उसके बाद 43,000 लोग याची बन गए। क्या सबको याची लाभ मिल जाएगा है? और दिखाते हैं कि मैं याची लाभ का सपना लेके चल रहा हूँ। हाँ, याची लाभ के समझौते की कंडीशन 3 बार आई थी, तुमने समझौता नहीं किया। क्यों नहीं किया? तुम्हारा विचार था पहले सुप्रीम कोर्ट सॉरी डबल बेंच ले जाएंगे मामला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, और तुम अपने मिशन में सफल भी हो रहे हो। और इसमें असफल कौन हो रहे हैं? हमारे आपके जैसे एक आम चयनित अभ्यर्थी जो खून पसीने से जो है, शिवशंकर भाई आप भी उसमें से, हमें पता है, खून पसीने से मतलब अपने माँ बाप के पैसे से कोर्ट में जुड़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग आज उस टीम का समर्थन कर रहे हैं ना, ये कोई भी पोस्ट करो उल्टा सीधा करते हैं कि एक आज हमारी बहन थी बोल रही थी कि पैसा कमाने सभी लोग आ गए हैं। तो देखिए आपको बता दें, पैसा आप हमें 1 रुपया दे दीजिए, आप हमसे याची बने या ना बने, ठीक है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको बता दें कि आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि, और एक सख्त लहजे में कह भी रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो सेव कर लीजिएगा, देखिएगा लगभग 6 महीने साल भर बाद आप खून के आंसू रोगी कि हम किसके साथ जुड़ गए, किसके हाथ में हमारे केस की बागडोर चली गई। जानते हैं, आपको बताते हैं, यही जब लोग एक लोग के हाथ में केस की बागडोर रहेगी तो निरंकुश शासन हो जाएगा। जैसे वही बोलते हैं ना कि अभी आज सुबह हमने एक पोस्ट देखा, कोई भाई हमारा पोस्ट किया था, बोल रहा था कि फला फला याचियों को हम याचियों का डाटा हम डिलीट करवाते हैं कोर्ट से। अरे भाई, कोर्ट तुम्हारे बाप की है, तुम डेटा डिलीट करवा दोगे? और एक चीज़ बताएं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम पैसे नहीं देंगे, सहयोग तुम हमें नहीं करोगे, जो हमारे पुराने 1356 के मेन पैरवीकर्ता अपने आप को बनते हैं, जब तक ये ऐसा है नहीं कुछ, कहते हैं कि हम कोर्ट से तुम्हारा एफिडेविट लगा के नाम निकाल देंगे। किसी के माँ बाप की औकात नहीं है कि तुम्हारा नाम कोर्ट से निकाल दे जब तक हम न चाहें, समझ रहे हैं आप लोग। तो बिना डरे कोई लोग इनके घुड़की और धमकी मत आइए। अगर कोई ऐसा करता भी है तो मैं आपकी तरफ से खड़ा हूँ हमेशा। कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। एक बार आप कोर्ट में जुड़ गए तो किसी माँ बाप की औकात नहीं है कि वो आपका नाम कोर्ट से बाहर कर दे बिना आपके चाहे।
और दूसरी बात देखिए, रही बात कोर्ट में जुड़ने की, तो आप लोग हमसे जुड़े या ना जुड़े, लेकिन जो लोग बंदर बाट कर रहे हैं उनके बारे में एक बार सोच लीजिएगा कि आगे चल के क्या होता हमारा। सोचिए, जो लोग याचिका संख्या मांग रहे हैं आज, उनसे फ़ोन करके उनसे ये कहा जा रहा है कि पहले आप हमें 2,000 रुपये भेजो, 2,000-2,500 रुपये भेजो हमें, तब हम आपको याचिका संख्या देंगे। सोचिए मतलब कितनी गिरी हुई हरकत की जा रही है लोगों के साथ। हमारे साथी उनका याचिका मतलब संख्या खो गई है, तो फ़ोन किए तो उनसे बोला गया कि 2,000 रुपये आप हमें दीजिए, तब हम आपको याचिका संख्या देंगे। सही, इस तरह से बंदरबाट किया जा रहा है। सोच लिए कि 70 लोग मानसिकता गिर चुकी लोगों की, बस नेटवर्क इशू आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है, देखिए, और हमारे साथ आप जुड़े या ना जुड़े मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन आप उसके साथ जुड़िए जहाँ पे पारदर्शिता हो। और मैं आपको बता दूँ, अगर हमारे पास 25 लोग 10 एक लोग भी हुए अगर, तभी मैं अपनी एक अलग याचिका लेके जाऊँगा, क्योंकि मेरी नौकरी का सवाल है, ना कि किसी दूसरी नौकरी के लिए कोई लड़ रहा है। ठीक है, आपको पता, जो बोले ना मैं आपकी नौकरी के लिए लड़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जान लीजिए मतलब एक तरह से आपकी नौकरी के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसका भी स्वार्थ उसमें है। भाई अब मैं अपनी नौकरी के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं अपनी नौकरी के लिए छोड़ दूँ, बताइए। इसलिए मैं पूरा प्रयास किया हूँ, कपिल देव सर को हायर कर लिया और उसमें उनको डॉक्यूमेंट वगैरह सब दे दिया हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट कल प्रोवाइड कराना है, और उसके बाद जितने भी साथी हमारे लगभग 24-25 लोग जुड़ गए हैं, उनको मैं कम संसाधन में उनके पास लेके जाऊँगा और कोर्ट में अपीयर कराऊँगा। समझ लीजिए, कुछ चीज़ें वकील साहब से और डिस्कशन करना है, डॉक्यूमेंटेशन, और एक दो चीज़ें और हैं जो यहाँ पे हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो लेकिन ये है कि मैं सीनियर ही अपीयर करूँगा। एक बार ऐसे बात थोड़े उत्तरकुंजी का हमने केस फाइल किया, अब तो उसका मामला थोड़ा ठंडे बरसे में चला गया, क्योंकि 6800 के बेस पे मामला फाइल था। अब 6800 लिस्ट का कुछ होगा तभी कुछ उसमें हो पाएगा। और दूसरी बात, उसमें हमने जब हम याचिका का काम शुरू किए थे, लोगों को जोड़ना शुरू किया, तो यही पूरी टीमें, पूरी मंडली चोरों की हमारा विरोध की, बोले कि सीनियर के नाम पे पैसा ले रहे हैं, सीनियर नहीं लाएंगे। लेकिन बाद में हुआ है, देखिए ईश्वर की कृपा रही, लगभग हमारे साथ 150 से 200 लोग जुड़े। हमने जितना भी पैसा मिला राकेश चौधरी सर को ले आके हायर किया, और हमारे 1356 मैटर में भी अपीयर थे अमरेंद्र बाहुबली और विजय की तरफ से। सोचिए, मैं जो आरक्षण में अपीयर थे उनको मैं छोटे से याचियों में अपीयर किया था। सोच लीजिए, मात्र 200 लोग में उनको मैं अपीयर किया था, 4 लाख रुपये उनको मैं दिया था। 225 लोगों में मैंने उनको अपीयर किया था, 225 लोग हमारे साथ जुड़े थे और उनको हमने अपीयर किया। उनकी लड़की हैं सर की श्रेया चौधरी, एसपी भाई नमस्कार, उनको भी हमने अपीयर किया। सोचिए 4 लाख में हमने दोनों लोग को अपीयर किया। और सोचिए, मतलब लोग कहते हैं कि पैसा खा जाएंगे, तो भाई हम आपका घर द्वार नहीं खा जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एक बार जुड़ने से पहले सोचिएगा। समझ रहे हैं, आप लोग आज जुड़ यार, निरंकुश नेतृत्व करता, आप जुड़ रहे तो चुनिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में आप लोग पछताएंगे तो हमारा उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। क्योंकि जानते हैं, अगर जितने सीनियर होंगे और जितने लोग अपने सीनियर को बार बार अपीयर कराएंगे, उतने अच्छे से हम लोग के केस की सुनवाई होगी। क्योंकि जानते हैं आजकल होता कोर्ट में ना कि अगर कोई से किसी सही जानकारी मांगो, उसको सही जानकारी लोग नहीं देते हैं। इसे 2 टीमें रहेंगी, और जितने भी सीनियर रहेंगे हमारे साथ कोर्ट में, सब एक साथ मजबूती के साथ प्रहार करेंगे। और आपको बता दें, ये जो मैटर है, जितने हल्के में लोग ले रहे हैं ना, उतना हल्का नहीं समझ लीजिए, आपको बता दें। तो कहीं ना कहीं, और जानते हैं जैसे कि, हाँ एक चीज़ और बता दें, तो 1356 का मामला चल रहा था, तो 4 से 5 बार से ऊपर ये लोगों ने 500-500, 1000 सीनियर के नाम पे पैसे लिए। और अगर पैसे नहीं लिए होते ना, तो आज के लोग इतनी महंगी गाड़ी से इतने शौको सांस नहीं रहते लखनऊ में। समझ रहे आप लोग। और आपको बता दें, इन्हीं की देन है कि आज 2 साल केस हमारा डिले हुआ है। इनका फुल प्रूफ प्लान था कि सालों साल केस चलेगा। हर महीने में अगर 30 याची भी मिल जा रहे हैं, तो 30 दूना 60 रुपये हमें मिल रहा है। 15-20 हज़ार रुपये याचिका डालने का हमारा खर्चा हो जाएगा इतने लोगों में। उसके बाद 40-50 हज़ार रुपये महीने, 45 हज़ार हम बचा लेंगे अपना। तो हर महीने इतनी सरकारी नौकरी में हम कमाते हैं, तो क्यों ना हम बिना मेहनत किए घर बैठे इतना पैसा हम कमा ले रहे हैं, तो क्या ज़रूरत हमें नौकरी, बताइए आप लोग। समझ रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों से निवेदन है, जो लोग देखिए वास्तविकता से परिचित हैं वही लोग जुड़ रहे हैं हमारे यहाँ, और जो लोग चोरों चंडालों के ऊपर विश्वास कर, देखिए कहीं ना कहीं उनका पूरा एक मेगा स्कैम बना हुआ है। तो उसमें उनकी टीम, उनके द्वारा लोगों का विरोध करवाया जाता है,